ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपने इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। अपने ने जो पिछले वीडियो में जो टॉपिक शुरू किया था डायरेक्शन का, इसका एक पार्ट हो गया। जो पार्ट किए है, जो कई पहलवान बाद में जुड़े होंगे ना, तो वो देखते हैं अपने कि पहले वीडियो में मैंने क्या करवाया आपको। पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया था, सिर्फ इसका बेसिक बताया था। आपको बताया था कि ये 8 दिशा होती है, 45 डिग्री है ना, 360 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अस्पष्ट हो, क्लियर ही नहीं हो रहा हो, तो आंसर क्या देना है निर्धारित नहीं किया जा सकता, देना है या फिर दोनों में से कोई एक देना है। एक चीज ये की थी अपने ने। आज इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने। आज एक दो एग्जाम्पल करते हैं छोटे छोटे, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, कुछ एक स्क्रीन पे कुछ एक क्वेश्चन आएंगे, फिर आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना कि भी हाँ ऐसे ऐसे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा कुछ एक क्वेश्चन आज। फिर तो कल जो अपने ने जो बात की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। अपने ने कल बात कर ली थी 8 दिशाओं पर, तो मैं दोबारा 2 मिनट में वो थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं आपको। कि एक तो अपने ने ये बनाया था, सबसे पहले देखिएगा ये उत्तर होगी, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये किया था। ये 4 उप दिशा हो जाती है, सब डायरेक्शन हो जाती है मित्रों इनकी, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अपने ने क्या किया था, ये जो बीच का गैप जो है, जो ये गैप है, ये 45 डिग्री होता है। और जो कंप्लीट होता है, जैसे ये वाला पूरा, अगर इसको हटा दें अपने यहाँ से, तो ये कितना होता है 90 डिग्री। कल मैंने आपको एक लाइन भी लिखवाई थी, मैंने कहा था कि एक कंप्लीट दिशा, अगर कल आप लोगों ने वो लाइन नहीं लिखी तो आज लिख सकते हो। एक पूरी दिशा मतलब कंप्लीट दिशा 90 डिग्री में चेंज होती है। कंप्लीट दिशा की बात कर रहा हूं मैं। उप दिशा 1 डिग्री में भी चेंज हो जाएगी। जैसे उत्तर से, अब जैसे उत्तर में है कोई कैंडिडेट है, देखिएगा आप एक बार, ये उत्तर है। अगर ये दाएं या फिर बाएं, लेफ्ट या राइट लेफ्ट, जहां मर्जी 1 डिग्री भी मूव हो गया ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मान लीजिए इधर चला गया 1 डिग्री भी, तो ये यहां आ गया मान लेते हैं, तो ये दिशा तो चेंज होगी। इसकी दिशा है तो वो उत्तर पूर्व हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं एक कंप्लीट डायरेक्शन की, एक पूर्ण दिशा की, पूरी दिशा, वो 90 डिग्री में चेंज होती है दोस्तों। जैसे ये उत्तर दिशा है, जैसे ही मैं राइट टर्न लूंगा, दाएं मुड़ेंगे अपने, तो 90 डिग्री बाद में पूर्व दिशा आएगी। उससे फिर 90 डिग्री जाएंगे तो दक्षिण आएगी, फिर 90 पश्चिम, फिर 90 जाएंगे, 360 हो जाएगी, वापस उत्तर आ जाएगी अपने पास। ये चीजें अपने ने कल क्लियर कर ली थी यहां तक। अब देखते हैं कि अगर ये अपने से बीच में ही बोलते कि इधर जाइए उधर जाइए, जैसे एक क्वेश्चन कल किया था, इसको हटा देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखिएगा कि राम उत्तर दिशा में 15 मीटर की दूरी तय करता है। की दूरी तय करता है, वहां से वह उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। यह क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं थोड़ी, तो स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे बेसिक ही कर रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर बढ़ाऊंगा, ऐसे बढ़ेंगे अपने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने, 2 ही चीजें दी है। सबसे पहले वो उत्तर दिशा में जाएगा 15 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मान लीजिएगा ये है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर यहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है अपने पास ये, और यहां से वो ये मान लीजिएगा 15 मीटर की दूरी आ गई। अब देखिएगा ये यहां पर है अब, ठीक है। और अब इसने दिया है कि वहां से वह उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलता है।
उत्तर पश्चिम दिशा। तो अब यहां पर अपने ने, मैंने कल आपको बताया था, ये बनाया निशान और उत्तर पश्चिम दिशा। अब देखिए ये होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम, तो ये इस दिशा में आएगा, यहां आएगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये 15 मीटर की दूरी है, ये 10 मीटर की दूरी है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था एसपी, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु, जो भी आप मर्जी मान लीजिएगा इसको। यहां से ये किस दिशा में है भाई, अब बता दीजिए मुझे कौन सी दिशा है ये, उत्तर पश्चिम ही होगा। इसका मतलब ये है, फिर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जो सेम ही तो आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर सिर्फ दो ही चीजें क्वेश्चन में दी हो, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है आपको क्लियर कर दूं कि करना भी नहीं पड़ेगा, सोल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लगा देना। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन में सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाता है, कोई जरूरी थोड़ी है टफ ही आएगा, कई बार सिंपल भी आ जाता है। कभी भी अगर आपके सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और उसमें एक कंप्लीट, एक पूरी दिशा की बात कर रहा है, जैसे मैंने यहां पर किसकी बात की, उत्तर दिशा में, अगर यह दक्षिण भी दे देता तो भी कोई फर्क नहीं था, अगर ये पूर्व दे देता तो भी ठीक था, पश्चिम दे देता तो भी ठीक था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि अगर कभी भी आपको ये एग्जामिनर मतलब इस हिसाब से कोई क्वेश्चन दे देता है कि भाई उत्तर दिशा में गए या दक्षिण दिशा में गए, ठीक है, समझ रहे हो, पूर्व दिशा में चले गए इधर या पश्चिम दिशा में चले गए, और फिर आपको एक उप दिशा दे दे, देखो ये तो एक कंप्लीट दिशा होगी और एक उप दिशा ये रही, उत्तर पश्चिम दे दिया, तो एक कंप्लीट दिशा दे दे, एक उप दिशा दे दे, और उस केस में आपसे दूरी ना पूछी जाए, सिर्फ दिशा पूछी जाए, सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछी जाए, तो जो उप दिशा दी है वो ही आंसर होता है। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा सुन लो, जैसे एक कैंडिडेट है, वह मान लीजिएगा पूर्व दिशा में जा रहा है, 5 मीटर मान लेते हैं, 5 मीटर गया, और यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका एसपी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 5 मीटर पूर्व में गया। इसके बाद में इसने कहा कि ये यहां से मान लेते हैं अपने उत्तर पूर्व में गया, फिर मान लिया उत्तर पूर्व में गया, तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये उत्तर पूर्व में चला गया यहां से, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी दिशा बताओ, दूरी ना दी हो, ठीक है ना, दूरी नहीं दी हुई होनी चाहिए, या फिर दूरी दी हो तो इससे कम हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कई केस में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका आंसर ये आ गया अपने पास, ठीक है। उत्तर दिशा वाले में तो ये 100% ही निकलता है अपने पास। उत्तर दिशा जब भी आपको कभी दे देगा, उसके बाद में जो भी दिशा देगा वो दूरी पर डिपेंड करती है, लेकिन मैंने दूरी यहाँ पर कम माननी है। आप इस चीज को ऐसे मत सोच लेना कि अगर सर ऐसे जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे 15 की, और यहाँ से मान लीजिए ये इधर भेज देता, यहाँ पर तो दिशा चेंज होगी ना, या यहाँ पर रोक देता तो दिशा चेंज होगी ना, तो वो दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी आपसे पूछेगा नहीं, कभी भी इस क्वेश्चन में ये दूरी पूछेगा नहीं आपसे। सिर्फ आपको देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। देखिएगा कि मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, आप और चीज को छोड़ दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है उत्तर दिशा में, ये मैं हटा देता हूं यहां से, ये मैं यहां से हटा देता हूं। मैंने लिखा है राम उत्तर दिशा में 15 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब मान लीजिएगा ये 15 मीटर की दूरी है। फिर मैंने ये बोला था आपको कि अगर कोई भी एक कंप्लीट दिशा दी हो और एक उप दिशा दी हो, ठीक है, तो वो दूरी पर डिपेंड करता है, सीधा उत्तर नहीं दे सकते। मैंने आपको बोल दिया ना कि आंसर वही होगा हमेशा, तो वो इसका मतलब ये नहीं आप इस चीज को पकड़ लो जी वही आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उत्तर दिशा दी हुई है और अब इसको उत्तर में ही भेज रहे हैं कहीं, जैसे इसके बाद में मैं इसको भेजूं उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम, तो आंसर मेरा वो सेम का सेम रहेगा। दोबारा सुन लीजिए अच्छे से, इस चीज को क्लियर कर रहा हूं मैं, फिर आप कहीं डायरेक्ट ही आंसर दे दो उसके। मैं फिर कह रहा हूं उत्तर दिशा है, फिर मैंने बोला उत्तर पश्चिम, उत्तर आना चाहिए उसमें, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व, इसके अलावा तो उत्तर दक्षिण तो होता नहीं साथ में, तो ये दो ही तो दिशा होगी। अगर ये दोनों दिशा इसके साथ में हैं
तो वो चाहे जितने मर्जी दूरी चल ले, चाहे कम चले चाहे ज़्यादा चले, उत्तर हमेशा सेम आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखता हूँ मैं, एक कैंडिडेट गया 10 मीटर उत्तर। अब यहाँ से ये कैंडिडेट चाहे उत्तर पूर्व चला जाए चाहे उत्तर पश्चिम चला जाए, दोबारा सुन लीजिए, इधर चला जाए चाहे इधर चला जाए, अगर इसने क्वेश्चन में दिया है आपको उत्तर पूर्व तो उत्तर पूर्व आंसर आएगा, अगर इसने दिया है उत्तर पश्चिम, सॉरी, अगर दिया है उत्तर पश्चिम तो उत्तर पश्चिम आएगा, अगर दिया है उत्तर पूर्व तो उत्तर पूर्व आंसर आएगा। ठीक है, इस हिसाब से होता है। जैसे मान लेते हैं उत्तर की जगह काट कर मैं कर देता हूं दक्षिण, दक्षिण आ गया, तो कोई कैंडिडेट स्टार्टिंग पॉइंट ये है उसका एसपी, यहां से आ गया दक्षिण में। अब फिर वही दो नाम, चाहे ये इसको दक्षिण पूर्व चला दे चाहे इसको ये दक्षिण पश्चिम चला दे, तो देखिएगा उत्तर और दक्षिण के साथ में जो भी नाम आएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, सेम आंसर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो नाम एक कंप्लीट दिशा दी हो, एक उप दिशा दी हो और कंप्लीट दिशा वाला एक नाम उसमें आ गया तो आंसर सेम आता है, कभी भी आंसर चेंज नहीं होता है। जैसे इसको मान लीजिएगा, इसकी उत्तर, इसका दक्षिण में आया था ये, अब इसका दक्षिण पूर्व कौन सा है भाई, ये है, तो ये इधर जाएगा तो यहाँ से ये दक्षिण पूर्व ही रहेगा, हमेशा आंसर सेम आएगा। और अगर इधर चला जाएगा तो आंसर दक्षिण पश्चिम ही आएगा। उसी प्रकार से अगर कोई कैंडिडेट पूर्व में जा रहा है, जैसे मैं एक और करवा देता हूं आपको, जैसे मैंने यहां पर चेंज करके पूर्व कर दिया और यहां पर मैंने उत्तर पूर्व कर दिया या फिर दक्षिण पूर्व कर दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर पूर्व जो नाम यहां दिया होगा वही आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, कैंडिडेट है पूर्व दिशा में गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वह पूर्व में गया, मान लेते हैं 20 मीटर गया। अब देखिएगा इस पॉइंट से अगर साथ में पूर्व लग के आ गया तो चाहे ये उत्तर पूर्व में जाए चाहे ये दक्षिण पूर्व में जाए, जो यहाँ नाम दिया वही आंसर आएगा, आपको सोल्व नहीं करना है। जैसे इसने दे दिया, मान लीजिएगा आपको कि यहाँ से उत्तर पूर्व में जाता है तो इधर जाएगा, तो ये उत्तर पूर्व ही होता है दोस्तों। अगर ये दे देता है ये तो कहाँ जाता है, दक्षिण पूर्व में जा रहा है, तो ये दक्षिण पूर्व ही होता है दोस्तों। तो जो डायरेक्शन आपको एक कंप्लीट डायरेक्शन यहां दी होगी और एक उप दिशा यहां दी होगी, तो उप दिशा वाला आंसर ही आता है हमेशा। आप इसको चाहे डायग्राम को चाहे ड्राफ्ट कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्त क्या है, इसमें जो यहाँ पर मैंने एक डायरेक्शन लिखी है वो यहाँ होनी चाहिए उप दिशा में। जैसे मैंने उत्तर लिखा तो उत्तर की दो दिशा होती है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, उप दिशा दो ही होती है उत्तर की। दक्षिण की भी दो उप दिशा होती है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। पूर्व की भी दो होती है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, और पश्चिम की भी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो ये दो दिशा होती है। वो सेम नाम अगर यहाँ आ जाए तो आंसर आपका डिट्टो सेम आएगा, कभी भी वो चेंज मत करना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व भी मत करना, पूर्व दिशा आ गई उत्तर पूर्व तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व तो दक्षिण पूर्व, सेम आंसर आता है सर। चलिए एक और देखते हैं। अब अपने देखते हैं एक डिग्री का क्वेश्चन देखते हैं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये किस हिसाब से चेंज होता है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं उसको भी। जैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लिया अपने ने, वैसे ही उस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके पास, एग्जाम्पल है एक, राम उत्तर दिशा में, नहीं दिशा नहीं लेते, दाएं बाएं लेते हैं सबसे पहले। राम उत्तर दिशा से, सॉरी उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है,
फिर बाएं मुड़ता है और अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ता है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? मैंने डिग्री से पहले एक क्वेश्चन अलग लिख दिया, अभी बात अपने डिग्री पे चल रही थी, एक क्वेश्चन ये और लिख दिया। अब इसमें डिग्री ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? पहले थोड़ा सिंपल कर लिया, दायां बायां सिंपल समझ में आ जाएगा। अब फिर इसमें डिग्री भी ऐड कर देंगे, 45, 90, 135, 270, इसी हिसाब से जो डिग्री होती है अपनी वो डिग्री ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो अब देखिएगा ये कैंडिडेट कह रहा है कि राम है वो सबसे पहले उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद। ये आप जरूर याद रखना, ये एक कोई भी कंडीशन जरूर देगा आपको। उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कहीं ना कहीं चला के 5 या 10 किलोमीटर, उसके बाद भी ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता रहेगा उसको। ठीक है, तो अपने भी इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। अपने ये नहीं कि भी सबसे पहले इसको उत्तर दिशा में भेज दिया, नॉर्थ में गया ये सबसे पहले, फिर इसको चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं, इसको मूव नहीं करना कि पहले लेफ्ट में फिर राइट में फिर लेफ्ट में फिर राइट में, ऐसे मूव नहीं करना होता इसको अपने डायरेक्ट काट देंगे आपस में। देखिएगा होता क्या है, अगर आपका मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में अगर आपका मुंह है, तो उसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि एक बार लेफ्ट टर्न लीजिए फिर राइट टर्न लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। जैसे मैं आपके सामने मुंह करके खड़ा हूं, अगर मेरे को कहते हैं कि एक बार बाएं मुड़िए तो इधर हो जाएगा, फिर दाएं मुड़िए तो वापस आ जाऊंगा। तो एक बार बायां और एक बार दायां आपस में काट दीजिए। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे नहीं करना कि भी 5 किलोमीटर भेज दिया उसको, फिर ये कह रहा है उसको चलने के बाद बाएं मुड़ा तो इधर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया। तो इसी हिसाब से तो ये दूरी तो दे ही नहीं रहा, बाद में दूरी सिर्फ एक बार देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दूरी सिर्फ एक बार देगा, वो भी सिर्फ उत्तर की देता है मोस्ट ऑफ केस में। इसके बाद में आप जो काउंट कर लीजिए, बायां कितनी बार आया, दायां कितनी बार आया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यहां रुक गया। अब आप इसको बार बार मत टर्न करना, कभी इधर घुमाओ कभी, ऐसा कुछ नहीं करना। आप देखिए बाएं कितनी बार आया है, एक बार, फिर दाएं है, फिर दाएं है, फिर बाएं आ गया 2 बार, फिर बाएं आ गया 3 बार। तो बायां जो अपने पास है, लेफ्ट साइड जो है अपने पास 3 बार आया टोटल, 3 टाइम्स। अब देखते हैं दायां। दायां आया अपने पास एक बार ये रहा 2, उसके बाद में कहीं नहीं आया। तो अपने पास जो लेफ्ट आया है वो 3 बार है और राइट है वो 2 बार है अपने पास। तो काट दीजिए ना। अगर देखिएगा मैं ऐसे लिखूं L L L R R, मतलब लेफ्ट 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 राइट राइट, तो काट सकते हैं अपने, इस चीज को अपने काट सकते हैं। तो जैसे ही इसको काटेंगे 1 और 2, 1 और 2, क्या बचेगा? सिर्फ एक लेफ्ट बचेगा, एक बायां बचेगा अपने पास, और कुछ नहीं है। अब देखिएगा इसको अपने ना, सबसे पहले क्या था, उत्तर दिशा में इसका मुंह है। अब इसको जैसे ही बाएं मोड़ना है, कल अपने ने डिस्कस की थी लेफ्ट और राइट पर, बायां, तो बायां साइड ये है, तो ये इधर इस साइड मुड़ जाएगा, ये बायां इस साइड मुड़ जाएगा। और जैसे इस साइड मुड़ेगा तो इसका मुंह पूछा अब इसने किस दिशा में हो जाएगा, ये किस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है? पश्चिम। तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम, क्योंकि इस साइड कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। जब कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अपने पास आता है कि जिसके अंदर आपको ये कहेगा कि 3 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर ये किस तरफ देखेगा, या स्टार्टिंग पॉइंट में कई बार इसको रिवर्स भी कर देता है क्वेश्चन को। मैंने तो आपको बताया कि राम उत्तर दिशा में जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। कई बार ये ऐसा भी दे देता है कि राम घर से निकलने के बाद 3 बार दाएं मुड़ा, 2 बार बाएं मुड़ा, फिर वह स्कूल में घुस गया। ठीक है, तो जब वह स्कूल में घुसा तो उसका मुंह पश्चिम में था, तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहां से था? जब वो घर से निकला तो उसका मुंह किस दिशा में था? तो रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड रहेगा। तो इस हिसाब से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी टिपिकल करना है अपने को, तो अपने उसमें डिग्री ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा डिग्री के लिए भी ये मोस्ट ऑफ है ना, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज करता है, दायां या बायां, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ती। चाहे ये आपको दायां बायां दे दे, चाहे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे दे, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है,
तो जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एग्जाम्पल अपने छोटा सा सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन आएंगे अपने सामने। तो यही शुरू कर लेते हैं। राम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, यहां से वह, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को यहां से वह क्या करेगा, ये कह सकता है बाएं मुड़ता है 45 डिग्री, फिर दाएं मुड़ता है 90 डिग्री, इस हिसाब से कर सकता है। और घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में एक ही बात आता है, मोस्ट ऑफ घड़ी वाला ज्यादा यूज करता है, अपने वही कर लेते हैं। दायां बायां अपने को पता है, घड़ी का अकॉर्डिंग ही चलता है, कोई फर्क नहीं है उसमें। देखिएगा यहां से वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, और अंत में घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसने अपने को कहा कि उसका मुंह उत्तर दिशा में है, तो अपने मान लिया। अब जैसे इसने कहा कि वह घड़ी की दिशा में घूमता है या घड़ी के विपरीत घूमता है, तो अपने क्या याद रखें, अगर ये दायां बायां देता तो कर लेते, घड़ी की दिशा आ गई तो एक ही तो बात है। पहले भी अपने ने शायद डिस्कस किया है इसके ऊपर, ऑफलाइन क्लासेस में हमने काफी बार किया है इसको, कि भाई दायां जो होता है वो क्लॉकवाइज ही होता है। अरे यार दायां क्लॉकवाइज ही तो होता है। जैसे या मान लीजिए कोई घड़ी है, ये 12 बजे है, 1 2 3, ठीक है, इस हिसाब से है। तो जैसे ही 12 बजेंगे, 12 से जब 1 बजेंगे तो इधर ही तो घूम रही है सुई, तो ये तो होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में दायां, एक ही तो बात है। तो ये मोस्ट ऑफ केस में घड़ी की दिशा में मुड़ता है, घड़ी के विपरीत मुड़ता है, तो ऐसे करता है, दायां बायां नहीं देता। क्यों? दायां बायां थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल कर रहा है क्वेश्चन को। आपने देखिए कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, ये से खड़ा था। अब फिर वही बात, इसको 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं घुमाना, अपने को सिर्फ नोट डाउन करना है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं क्लॉकवाइज और यहां लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। अब जो यहां पर आपको मान दिया है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, वो इधर लिख दीजिए, बाकी इधर लिख दीजिए, जो बचेगा वहां घुमा देना, आंसर निकल जाता है बस। तो देखिए सबसे पहले घड़ी की दिशा में कितना है, 135 डिग्री, क्लॉकवाइज 135 डिग्री है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में क्या है, 90 डिग्री है, और फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री है। इस हिसाब से इनको ऐड किया तो 180 आया, ये 90 रह गया जी अपने पास। दोबारा देख लीजिएगा, इसने कहा कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री लिख दिया, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 तो 90 लिख दिया, और अंत में घड़ी की दिशा में 45 डिग्री तो क्लॉकवाइज। तो ये ज्यादा कौन सा है, 180 ज्यादा ऑब्वियसली। कितना ज्यादा है उससे 90 ज्यादा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 90 डिग्री मूव कराना है, इसको हिलाना है अपने को 90 डिग्री। और अभी मैंने जस्ट बताया था कि 90 डिग्री में कंप्लीट दिशा चेंज होती है। दिशा तो 1 डिग्री में भी चेंज होती है, लेकिन अपनी बात करें कंप्लीट दिशा की तो 90 डिग्री में चेंज होती है। तो ये उत्तर में देख रहा था क्लॉकवाइज घड़ी दायां, तो इधर घूम जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, पूर्व आंसर आएगा इसका अपने पास। चलिए फिर कुछ क्वेश्चनों की शुरुआत कर देते हैं। अभी आपके पास स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैं हटा देता हूं, फिर अपने देखते हैं 1-2 क्वेश्चन करके। मैंने बिल्कुल आपको 2 वीडियो के अंदर पूरा इसका बेसिक करवा दिया है। अब अगर आप इन चीजों से कोई भी क्वेश्चन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अभी अपनी स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन, कि शिवम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो मान लेते हैं यहां से शिवम है वो 10 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है, ठीक है जी, इधर लिख लेते हैं इस साइड
10 किलोमीटर यहाँ मान लिया, यहाँ आ गया। ये SPS स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जरूर ध्यान में रखना, क्वेश्चन इसी पर बनता है। स्टार्टिंग पॉइंट से वर्तमान दूरी या वर्तमान पॉइंट पर या वर्तमान से स्टार्टिंग पॉइंट आरंभिक बिंदु। तो शिवम 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। तो अब देखिएगा ये यहाँ पर है और यहाँ से ये 6 किलोमीटर दक्षिण में आ जाता है वापस, तो वापस आ जाता है भाई साहब यहाँ आ गया होगा लगभग, अप्रोक्सीमेट ये मान लेते हैं। फिर टोटल दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर की, 6 वापस कवर अप कर ली बंदे ने, तो रेस्ट कितनी है 4। ठीक है जी। और फिर यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है ये, तो यहाँ से पूर्व दिशा इधर होती है, 3 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं ये। अब इसने दूरी पूछी है ये अपने से, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, पूछा है किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहां से दिशा, ये कौन सी दिशा होगी भाई, अगर इस पर मैं ये निशान बना दूं डॉक्टर वाला, ये निशान बन गया, तो ये दूरी, ये दिशा कौन सी होती है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। अब देखिएगा ये दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 3 की दूरी है, टोटल 10 थी, 6 वापस आ गया, तो रेस्ट बची 4। आपको अच्छे से पता है 3 4 5, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय। चलिए देखते हैं इसका, जो ये ना एक क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास, यही है समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास। इस हिसाब से ये मान लीजिएगा ये एक ट्राइंगल बन गया अपने पास। तो ये दूरी निकालनी है आपको, ये अगर 4 है, ये अगर 3 है, तो ये दूरी निकालनी है, एक ही बात है। परपेंडिकुलर और मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, बेस की जगह मैंने ये लिख दिया बस। तो अब देखिएगा ये जो होता है ये कर्ण होती है, ये कर्ण होती है, और जो त्रिभुज की कर्ण जो रेखा होती है कर्ण, वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, अपने को पता है। और इसकी एक पहचान होती है कि कर्ण, पता क्या चलेगा अभी कि कौन सी कर्ण है, तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है भाई, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, जो भुजा होती है, वो कर्ण होती है अपने पास। तो अब देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा मैथ थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया 16 और 9 25, और 25 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 5 की दूरी आ जाएगी। तो ये अपने पास उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये आंसर आएगा जी पहले का। ठीक है। अब देखते हैं अपने पास एक क्वेश्चन और देखते हैं, अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। राम पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया राम का, ये अपने पास। इसने कहा कि राम पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व इधर है, ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर की दूरी है यहां तक। ठीक है। फिर यहां से वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दक्षिण पूर्व कौन सा होगा भी, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, तो यही होगा, तो ये दक्षिण पूर्व आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है। और फिर इसने कहा कि वह यहां से फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा, तो क्या आंसर आना चाहिए भाई इसका, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। देखिएगा मोस्ट ऑफ का आंसर 4 नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता ये, लेकिन ये गलत आंसर है जी। देखिएगा क्योंकि इसने सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, फिर इसने कहा यहां से ये साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहां आ गया बंदा, यहां आ गया। अब यहां से ये किधर मूव कर रहा है, यहां से ये दोबारा ये बनाया उत्तर पश्चिम, 10 मीटर वापस आएगा तो कहां आ जाएगा, वापस इस पोजीशन पर आ गया, ये पोजीशन होगी इसकी। ठीक है। और ये पोजीशन होगी, इसने पूछा क्या है अपने से, इसने पूछा है अपने से कि स्टार्टिंग पॉइंट से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये था एसपी इसका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ये इधर है, और इधर दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है, तो ये ईस्ट इसका आंसर आएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर आएगा। चलिए आज यहीं तक करते हैं अपने, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो मैंने डिग्री वाले अभी जो डिस्कस किए थे वो उससे संबंधित क्वेश्चन, और जो अभी एक
समकोण वाला जो पाइथागोरस प्रमेय वाला वो देखेंगे, जो रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि धुआं किस दिशा में जाएगा वो क्वेश्चन देखेंगे अपने, नदी में कोई तैरती हुई चीज जो पीछे एक एसएससी के अंदर पीछे क्वेश्चन आया था उस पर डिक्ट भी लगी थी बाद में, तो वो वाले इस टाइप के जो सारे क्वेश्चन है, एक जो आता है उत्तर को अगर उत्तर पूर्व मान लिया जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम मान लिया जाए, इस हिसाब के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपने उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।